गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम भारत को जानो के अंतर्गत भारत के महान व्यक्तित्व के रूप में भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस सीरीज में बच्चों हम प्राचीन काल से वर्तमान तक के भारतीय वैज्ञानिकों पर चर्चा करेंगे। तो आइए, नंबर 1 सुश्रुत, इनके बारे में हम बच्चों जानते हैं। इनका जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वामित्र था, जो वैदिक काल के एक प्रसिद्ध ऋषि थे। बच्चों, सुश्रुत प्राचीन भारत के महान चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक थे, इसीलिए इनको शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। बच्चों, शल्य चिकित्सा का अर्थ होता है सर्जरी करना, अर्थात ऑपरेशन करना। इन्होंने यह चिकित्सीय विद्या वैदराज धन्वंतरी से सीखी थी। सुश्रुत पथरी निकालने, टूटी हड्डियों का पता लगाने, उन्हें जोड़ने के अलावा आँखों के मोतियाबिंद जैसे ऑपरेशन भी बड़ी आसानी से करते थे। इनकी अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता में मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने की विधि को इन्होंने विस्तार से लिखा है। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में शल्य क्रिया के लगभग 101 यंत्रों अर्थात उपकरणों का वर्णन किया है। नंबर 2 पतंजलि। बच्चों, पतंजलि का नाम योग के दुनिया में पूरे विश्व में आज लिया जा रहा है। इनका जन्म 2री शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है, क्योंकि शुंग वंश के शासनकाल में इन्होंने शासक पुष्यमित्र शुंग का अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया था। ये आचार्य पाणिनि के शिष्य थे और इन्होंने पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका लिखी थी। पतंजलि की प्रसिद्ध पुस्तक योग सूत्र में योग का वर्णन मिलता है। इसमें 196 योग मुद्राओं का वर्णन किया गया है। उनके अनुसार बच्चों, मानव शरीर में नाड़ियां एवं चक्र विद्यमान होते हैं, जिन्हें सही प्रकार से संयोजित करने पर मनुष्य असीम शक्तियां प्राप्त कर सकता है। बच्चों, राजा भोज ने उन्हें तन के साथ मन का चिकित्सक भी कहा था। बच्चों, योग हमारे तन और मन दोनों के लिए अति आवश्यक है और इसीलिए प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। नंबर 3 वैज्ञानिक नागार्जुन। वैज्ञानिक एवं रसायन शास्त्री नागार्जुन का जन्म 2री शताब्दी में महाराष्ट्र के विदर्भ प्रदेश में माना जाता है। नागार्जुन ने सुश्रुत संहिता पुस्तक के पूरक के रूप में उत्तर तंत्र नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में इन्होंने अनेक दवाइयों को बनाने की विधियां लिखी। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें कच्छपुट तंत्र, आरोग्य मंजरी, योगसार और योगाष्टक प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। रसायन शास्त्र से संबंधित उनकी पुस्तकें रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल बहुत प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। जो वैज्ञानिक नागार्जुन विशेष रूप से सोना धातु एवं पारे में किए गए अपने शोध के लिए जाने जाते हैं और ये पारे से सोना बनाने का फार्मूला जानते थे। नंबर 4 आर्यभट्ट। बच्चों, आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ, ज्योतिष और खगोल शास्त्री थे। इनका जन्म 476 ईस्वी में महाराष्ट्र के अस्मक में हुआ था।
लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार इनका जन्म पाटलिपुत्र के कुसुमपुर में हुआ था। बच्चों, आर्यभट्ट इनका सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है, जिसमें अंकगणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ को आर्यभट्टीय ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है और इस ग्रंथ में कुल 121 श्लोक हैं। इन्होंने शून्य की खोज करने के अलावा पाई की खोज भी की थी। बच्चों, आर्यभट्ट ने उस समय ही बता दिया था कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। पृथ्वी और अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है। उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक कारण भी उस समय बता दिए थे। इसके अलावा चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है, ये भी उन्होंने बता दिया था। उन्होंने पृथ्वी की परत की लंबाई की गणना भी उस समय कर ली थी। बच्चों, आर्यभट्ट के सम्मान स्वरूप भारत सरकार ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में अंतरिक्ष में छोड़ा था, जिसका नाम उन्होंने आर्यभट्ट रखा। इसके अलावा नैनीताल में स्थित एक वैज्ञानिक संस्थान का नाम आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान अनुसंधान संस्थान भी रखा गया है। बच्चों, चंद्रमा पर उपस्थित एक बड़ी दरार अर्थात गड्ढे का नाम भी आर्यभट्ट रखा गया है। इसके अलावा समताप मंडल में खोजे गए जीवाणुओं में से एक प्रजाति का नाम बेसिलस आर्यभट्ट रखा गया है। नंबर 5, चाणक्य। यह प्रथम शताब्दी के प्रमुख वैद्य और चरक संहिता ग्रंथ के लेखक थे। ये कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक दवाओं का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इसमें सोना, चांदी, लोहा, पारा आदि धातुओं के भस्म एवं उनके प्रयोग का वर्णन मिलता है। चरक प्रथम वैद्य थे जिन्होंने शरीर के 3 दोष पित्त, कफ और वायु के बारे में यह बताया कि इनके असंतुलन होने से शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। 8वीं शताब्दी में इस ग्रंथ का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ और यह ग्रंथ पश्चिमी देशों तक पहुंचा। तो बच्चों, प्राचीन भारत के इन महान वैज्ञानिकों ने उस समय ही ऐसे आविष्कार कर लिए थे जिनका प्रयोग हम वर्तमान में करते हैं। बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो भविष्य में भी आप लोगों के काम आएंगी। इसके आगे की जानकारियां मैं अगली वीडियो में दूंगी। थैंक यू।